मित्रों नमस्कार। कुछ हमारे मित्र लगातार हमारे चैनल के जो रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, जब से उन्होंने सब्सक्राइब की तब से अभी तक उनका प्यार स्नेह तमाम सारी चीज़ें मिलती रही। तो दिल्ली सरकार से जुड़ी हुई खबरों को लेकर फिर से मैं हाजिर हो गया हूँ। दिल्ली सरकार में जो सबसे बड़ी खबर आज रही कि इससे पूर्व जो नरेश कुमार जी एक्स CS थे, उनकी टीम के सदस्यों को बाहर भेजने का सिलसिला लगातार जारी है। और उस सिलसिला के तहत ही अ, अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने के पीछे एक बड़ी जो जांच की वजह रही, जांच के कारण है, वो थे उनकी टीम की ही बात थी, नरेश कुमार जी की। तो उनके खास एक ऑफिसर किसके खास नहीं होते, जब जो जिम्मेदारी मिलती है वो निभाते हैं। तो फिलहाल राजशेखर जी को अरुणाचल प्रदेश के लिए यहाँ से रिलीव कर दिया गया है। अब हम चर्चा करते हैं, आखिर केजरीवाल का मुंह किसने बंद कर दिया। जी हाँ, 2 दिन उसमें आप लोगों से जुड़ नहीं पा रहा था, तो मैं बस मार्शल्स और तमाम सारे हमारे जो साथी हैं उनके लिए जो खबर लेकर आया हूँ कि वो मसला जो है वो केजरीवाल के लिए गले की हड्डी बन चुकी है। और जिस तरह से पिछले दिनों बुरारी में जो घटना घटी, वो कहीं न कहीं ये दिखाने के लिए काफ़ी है कि जैसे बुरारी में ये मार्शल्स खड़े हुए, उसके बाद केजरीवाल को खांसी आने लगी, बड़ी तेज खांसने लगे, है ना? ऐसा कहा जाता है। चलिए उसकी हम चर्चा फिर बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि आज केजरीवाल की पार्टी में जो सबसे बड़े घोर विरोधी विरोधी रहे थे, विरोधी मतलब उनके कि वो जेल चले गए फला फला करते करते। तो आजकल इंटेलेक्चुअल के बारे में ये कहा जाता है कि उनका कोई ईमान धर्म नहीं है, वो पॉलिटिशियन से भी ज़्यादा लीच हो गए हैं और बहुत बुरी हालत है उनकी। उनको जहाँ सुविधा मिले, तो उस तरीके से आज एक बड़े नेता के तौर पे जो IAS कोचिंग चलाया करते थे, अब पार्टी में शामिल हो गए। बहरहाल हम कुछ अंदरूनी खबर आपको दे दें। अंदरूनी खबर ये है कि बस मार्शल्स को लेकर तमाम सारी कहानियाँ बन रही हैं अभी भी। बस मार्शल बिल्कुल तैयार हैं कि वो ज्वाइन नहीं करेंगे, और नतीजा ये रहा कि 700-800 से के आसपास या 300 का आंकड़े ही टच कर पाए। और अभी जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग है वो हम अपने मित्रों को बता दें कि जब सुप्रीम कोर्ट की टीम अलग अलग जगहों पे घूम रही थी, जांच कर रही थी, प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रैप 4 जब लगाया गया, तो डायरेक्शन जारी की गई जिसमें कहा कि MCD की टीम रहेगी, दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की टीम रहेगी, उसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम रहेगी। तो कई जगह जब टीम पहुंची तो सिर्फ और सिर्फ सिविल डिफेंस वाले ही कुछ नज़र आए, चाहे 3-4 लोग थे जहाँ भी थे। और नतीजा ये रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सबको नोटिस दी, MCD को भी, MCD कमिश्नर को भी इंडिविजुअल नोटिस दिया गया, पुलिस कमिश्नर को भी इंडिविजुअल नोटिस दिया गया, ट्रांसपोर्ट विभाग को भी नोटिस दिया गया। लेकिन दिल्ली सरकार के दूसरे DPCC को नोटिस नहीं दिया गया क्योंकि वहाँ सिविल डिफेंस वाले दिखे। तो बहरहाल मैं बताना सिर्फ ये चाहूँगा कि सिविल डिफेंस वालों को लेकर और बस मार्शल्स को लेकर बहुत रोना रोया गया, और फिर से विधानसभा का सत्र ख़त्म कर दिया गया, है ना? वैसे आज टीम बुलाई गई थी कि आज भी 3 दिनों का मोहलत देने की बात हुई थी कि 3 दिन तक हम दिल्ली के विषयों पे चर्चा करें। लेकिन अभी विजेंद्र गुप्ता को हमने जब सुना कि विजेंद्र गुप्ता कुछ कह रहे थे कि भाई ये पहले ही आखिर सत्र का अवसान क्यों कर दिया गया, तो ये आम आदमी पार्टी है। सत्र तभी चलाई आम आदमी पार्टी ने जब तक उन्हें लगा कि केजरीवाल जेल चले जाएंगे, तब तक वो बचाने की कोशिश में लगे रहे। और ऊल जुलूल बेकार बेकार की बातें विधानसभा के सत्र में सब कुछ चलता रहा। हुआ क्या आपको पता ही होगा, 1 महीने 1.5 महीने चलते रहे, और आखिरकार जब ED की टीम ने उठा ली, उसके बाद पूरी कहानी बंद हो गई। तो इसलिए यहाँ पूरी बहस होनी चाहिए थी। बस मार्शल की समस्या पे ज़रूर जिक्र किया गया, उसके बाद दिल्ली के पानी की समस्या पे जिक्र नहीं किया गया। दिल्ली के बसों की बुरी हालत जो है उस पर चर्चा नहीं हुई। अभी रेवड़ी बांटने के लिए अभी चर्चा हो रही है, लोग भाई रेवड़ी बांटिए ना भाई, मना कौन कर रहा है? तो चाहिए लोगों को, पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए, व्यवस्था चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। स्वास्थ्य की हालत बहुत बदतर है। एजुकेशन में अभी जब परत दर परत उसे खोलने की कोशिश बीजेपी में करने लगी है, तो अब देख रहे हैं कि अभी मीडिया के क्या हालत है और मीडिया के लोग क्या क्या करने में लगे हुए हैं। तो गुणगान करने के लिए तमाम सारी टीम लगा दी गई है, तमाम सारे चैनल लगा दिए गए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बड़े चैनल्स के पेट भी बड़े होते हैं, और उन्हें जब कहीं से मिलना शुरू होता है तो फिर वही राग अलापने लगते हैं।
तो हमने वही सारी चीज़ें देखी है। हम सिर्फ यही आपको बता सकते हैं कि बस मार्शल्स और सिविल डिफेंस वाले फ़िलहाल जिस तरह से पेशेंस बनाए हुए हैं, वो कहीं न कहीं केजरीवाल और उनकी टीम की परेशानी बनाने के लिए काफ़ी है। चाहे वो किसी को भी पार्टी में शामिल करवा लें, जब ये 50 लोग खड़े हो जाते हैं तो मुँह से आवाज़ नहीं निकलती है। और बुराड़ी में जो घटना घटी, जो मुझे अभी कुछ साथियों से चर्चा में बात निकल के आई, उसमें देखा गया कि 50 लोग जैसे खड़े हुए सिविल डिफेंस वाले अरविंद केजरीवाल के सामने, उस वक़्त खाँसी शुरू हो गई। मंच पे ही खाँसने लगे, बहुत तेज़-तेज़ खाँसने लगे और तेज़-तेज़ खाँसने लगे, फिर पानी पीने लगे। फिर संजीव झा जो उनको पानी पिलाना शुरू कर दिया। हाँ? जिस सीएम ने नौकरी से निकालने के लिए रिकमेंडेशन दी थी, उस सीएम को पानी पीने की ज़रूरत पड़ गई, है ना? भैया इतने अगर भलाई सोचा उस वक़्त सोचते, तो आप साइन नहीं करते। चाहे आपको कुछ भी अपने आप को निर्दोष साबित करते रहते, लेकिन इन हज़ारों लोगों की नौकरी नहीं जाती। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, आपने धोखा दे दिया है। उस वक़्त बाद में ये भी पता चला कि भाई मंच पे इन लोगों को बुलाया गया। केजरीवाल जब उनको समझ में बात आने लगी कि ये लोग हंगामा करेंगे तो खबरें जो है मीडिया की बनेगी, और मीडिया को खबरों को पॉजिटिव बनाने की कोशिश की कि 2 दिनों में रिपोर्ट आ जाएगी। 2 दिन में क्या हुआ आपको पता ही है, कुछ नहीं, कुछ होना भी नहीं था। केजरीवाल कहते कुछ हैं और उसके पीछे की कहानी कुछ और होती है, जैसा कि अक्सर हम देखते हैं। तो इसलिए सिविल डिफेंस वाले फ़िलहाल आप अपने दबाव को बनाए रखिए, दोनों राजनीतिक दलों पर दबाव बनाए रखिएगा, एक पे छोड़िएगा नहीं। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। आम आदमी पार्टी भी सत्ता में है, बावजूद उसके काफ़ी कुछ फ्रॉड कर चुकी है। प्रस्ताव बनाने के नाम पे जो चीज़ें हुई, वो कुछ देर के लिए मैं भी कंफ्यूज हो गया कि वाकई में क्या मुख्यमंत्री जो कह रही हैं वो सही कह रही हैं, या मुख्यमंत्री जो कह रही हैं वो बरगला रही हैं। तमाम सारी चीज़ें ऐसे निकल कर आई जिसमें कि टेक्निकल ग्राउंड पे वो कहीं न कहीं उसमें सत्यता कम ही है। तो बस मार्शल्स और सिविल डिफेंस वालों, अभी आप लोग पूरी मुस्तैदी के साथ बने रहिए इसी तरह से, और इन्हें आना दिखाते रहिए, जगह जगह खड़े होते रहिए, अपनी मौजूदगी दर्ज करवाते रहिए। क्योंकि विधानसभा में भी सिर्फ बात हुई है, बात होने के बाद प्रस्ताव पास वास करके कुछ ढंग का काम कर दिए होते। वैसे अभी समय है, अगर सरकार चाहे, केजरीवाल चाहें कि वो अपने उस पश्चाताप करें जो उन्होंने पाप किया है, जो पुण्य करके उन्होंने देवता बन गए थे वो, फिर उससे पाप करके इन लोगों की नौकरी खाकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। तो इसलिए अगर चाहते हैं कि पुण्य करें और इस चुनाव में फिर से जीत के आएँ, तो इन 20 से 25 हज़ार लोगों की नौकरी तुरंत बाहर करें। उसके बाद इतना ही नहीं, डीटीसी कर्मियों के बारे में भी मैं बता दूं कि डीटीसी कर्मियों के साथ भी छलावा हुआ है। उनके साथ वायदा तो कर लिया गया कि होगा कुछ नहीं, है ना? वो भी बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं, उनके साथ भी आपने छल किया है। गेस्ट टीचर के साथ भी आपने छल किया है। गेस्ट टीचर के साथ उनकी सैलरी बढ़ाइए ना भाई, उनको 50-60 हज़ार कर दीजिए। ये तो आपके पास है ना, अपनी सैलरी बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अपने बजट को बढ़ाने में 10 से 15 करोड़ आपने कर लिया, तो टीचर की सैलरी भी इक्विवेलेंट कम से कम कर दीजिए कि भैया टीचर जो उनके मानदेय जो होंगे वो 3,000-4,000 पर डे कर दीजिए, ताकि जितने दिन भी वो काम करें उनको तो पूरी सैलरी मिले, है ना? तो देखिए, बहुत दिनों बाद हम आए हैं और फिर से लाइव जुड़ेंगे, तमाम सारी चर्चाएं होती रहेगी। तो आखिर अरविंद केजरीवाल को आप लोगों ने आईना दिखाया, दिखाते रहिएगा, भागिएगा मत। ओके, हाँ, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फिर हम लोग मिलते हैं। नमस्कार।